हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्ययन करेंगे रिफ्ट वैली, ब्लॉक माउंटेन, रैंप वैली व हॉर्स्ट माउंटेन के बारे में। तो इन सब का एक-एक करके हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भ्रंश घाटी के बारे में या रिफ्ट वैली क्या होता है। इसका विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। इस प्रकार की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब तनाव बल के कारण दो भूखंड विपरीत दिशाओं में खिसकते हैं। भ्रंश घाटियां लंबी, सकरी एवं गहरी होती हैं, जिसे जर्मन भाषा में ग्रैबेन कहा जाता है। जार्डन की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी समुद्र तल से भी नीची है। मृत सागर नामक झील इसी भ्रंश घाटी में स्थित है। जो मृत सागर नामक झील है, ये एक रिफ्ट वैली में स्थित है और सबसे गहरी ये घाटी है। आगे देखते हैं, ये विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है जो जार्डन नदी जिसमें बहती है या फिर जार्डन घाटी कह सकते हैं। तो ये एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये इससे प्रारंभ होकर के लाल सागर के बेसिन होते हुए जाम्बेजी नदी तक लगभग 5000 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जिसमें न्यासा, रुडोल्फ, टैंगानिका, एल्बर्ट एवं एडवर्ड झीलें स्थित हैं। कैलिफोर्निया की मृत घाटी भी समुद्र तल से नीचे भ्रंश घाटी है। स्कॉटलैंड की मध्यवर्ती घाटी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी, भारत की जो नर्मदा और दामोदर नदियां हैं, ये इनकी घाटियां भी भ्रंश घाटियों के ही कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आगे हम लोग देखते हैं भ्रंश घाटी का। ये हम एक तरह से भ्रंश घाटी का उदाहरण है। दोनों तरफ से पहाड़ी क्षेत्र होता है, पर्वत है और ये भ्रंश घाटी है। जब स्थलखंड बीच वाला भाग स्थिर रहता है और इसके किनारे वाला भाग धंस जाता है विवर्तनिक हलचलों की वजह से या आंतरिक दबाव की वजह से, तो इससे भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। भारत में नर्मदा नदी की घाटी एक भ्रंश घाटी का सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पहाड़ी व उसके दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी, ये पर्वत श्रृंखलाएं या पहाड़ियां जो हैं ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है। व उसके बीच में जो नदी घाटी है वो एक उत्तम भ्रंश घाटी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसी तरह जो दामोदर नदी है ये भी एक भ्रंश घाटी में ही प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं ब्लॉक पर्वत के बारे में। देखिए, जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहता है, अर्थात जो बीच का चट्टान या वो चट्टानी स्तंभ जो है वो बिल्कुल स्थिर रहता है एवं किनारों के स्तंभ नीचे धंस जाते हैं, तो वो जो बीच का ऊंचा उठा हुआ वाला भाग रह जाता है, उसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं या उसी के द्वारा ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो सतपुड़ा पर्वत हो गया भारत में, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट आदि, ये सारे ब्लॉक पर्वत के एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे इस चित्र में दिया हुआ है, हम देख रहे हैं जो किनारे वाले भाग इसके ऊंचे स्थिर हैं और इसके बीच का भाग जो नीचे धंस चुका है, तो इससे रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। वो जो ऊंचे उठे भाग बचे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, इनमें कोई गतिशीलता नहीं होती है, तो ये ब्लॉक ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत का निर्माण इनसे हमें देखने को मिलता है। हमें अधिकांशतः रिफ्ट वैली दो ब्लॉक माउंटेन के बीच में ही स्थिर देखने को मिलता है। आगे हम ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं कि किनारे वाले इसके दोनों भाग में ब्लॉक माउंटेन स्थित है और इसके बीच का भाग आंतरिक गतिविधि के कारण ये नीचे धंस चुका है और धंसने की वजह से ये रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है। और इसके किनारे वाले जो स्थिर ऊंचे स्थल खंड है, इनसे फिर ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। धीरे धीरे फिर किनारे वाले भाग इनका अपक्षय व अपरदन द्वारा इनका क्षरण हो जाता है और फिर ये एक सुडौल ब्लॉक माउंटेन के रूप में प्रस्तुत होते हैं धरातल पे। आगे हम देखते हैं रैंप घाटी या रैंप वैली। देखिए, इसका निर्माण उसी स्थिति में होता है जबकि दो भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ यथा स्थिति में ही रहे, परंतु संपीडनात्मक बल के कारण किनारे के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाएं। इसका हमें रैंप वैली का उदाहरण देखने को मिलेगा जो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी है। ये रैंप घाटी का एक प्रमुख उदाहरण है। इसमें ये है कि जैसे ब्लॉक माउंटेन में है कि वो स्थिर रह रहा है, ऊंचा भाग उसके किनारे वाले भाग धंस जाते हैं, तो हमें ब्लॉक माउंटेन का निर्माण देखने को मिलता है। लेकिन रैंप घाटी में क्या होता है कि वो स्थल खंड जो बीच वाला रहता है वो ऊपर उठ जाता है,
वो ऊपर उठ जाता है, तो किनारे वाले भाग नीचे हो जाते हैं उसकी अपेक्षा, तो उससे रैंप घाटी का निर्माण होता है। हमें रैंप वैली का निर्माण देखने को मिलता है, जो कि असम के जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, वो उसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। जैसे किनारे वाले भाग हैं, ये इसमें ये घाटी ना नीचे धँस के, बल्कि जो स्थल खंड रहता है वो ऊपर उठ जाता है। तो जो नीचे वाला भाग रहता है, इसे हम रैंप वैली के नाम से जानते हैं, इसे हम रैंप वैली कहते हैं। आगे हम देखते हैं हॉर्स्ट पर्वत के बारे में अध्ययन करते हैं। हॉर्स्ट माउंटेन क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। जो हॉर्स्ट पर्वत होता है, इसका निर्माण तब होता है जब दो भ्रंशों के किनारे के स्तंभ यथावत रहते हैं एवं बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाता है। यूरोप का हार्ज पर्वत एक ऐसा ही पर्वत है। वस्तुतः जो दरार घाटी या रिफ्ट वैली एवं रैंप घाटी या रैंप वैली देखने में एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा अंतर ये होता है कि जो रिफ्ट वैली होती है, वो रैंप वैली की अपेक्षा उसकी गहराई काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। वो दरार घाटी काफ़ी गहरी होती है रैंप वैली की अपेक्षा। रैंप वैली जो होता है, इसकी गहराई उथली होती है दरार घाटी की अपेक्षा। इसी प्रकार ब्लॉक पर्वत एवं हौश पर्वत भी देखने में एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, परंतु ये भू संचलन की दृष्टि से अलग-अलग परिस्थितियों के परिणाम हैं। जैसे जो ब्लॉक माउंटेन है, तो वो स्थिर स्थल खंड रहता है। किसी भी जहाँ पे वो ब्लॉक माउंटेन बनता है, तो उसके किनारे वाले भाग या उसके बीच वाले भाग जो हैं, वो नीचे की तरफ धँस जाते हैं। तो वहाँ पे यदि रिफ्ट वैली का निर्माण हो रहा है, तो जो उसके आस-पास ऊँचा उठा हुआ भाग रहता है, वो ब्लॉक माउंटेन कहलाता है और उससे ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। इसी की थोड़ा-सा इसमें अंतर देखने को मिलेगा हमें रैंप वैली व हॉर्स्ट पर्वत में। तो रैंप वैली में क्या होता है कि उसमें उस स्थल खंड का भाग जहाँ पे रैंप वैली और हॉर्स्ट माउंटेन देखने को मिलते हैं, वहाँ पे उस स्थल खंड का भाग जो बीच वाला भाग रहता है, वो ऊपर उठ जाता है। तो जो ऊपर उठता है, उसे हम हॉर्स्ट पर्वत कहते हैं और जो उसके नीचे किनारे वाले भाग नीचे रह जाते हैं, उसमें फिर जल भरने के द्वारा वो रैंप घाटी या रैंप वैली का निर्माण देखने को मिलता है। इतना थोड़ा-सा अंतर है, बाकी देखने में तो दोनों का दृश्य या संरचना समान ही देखने में लगता है, लेकिन बस यही भूगर्भिक हलचलों के कारण इनके परिस्थितियों में या भू संचलन की दृष्टि से अलग-अलग परिस्थितियों का निर्माण होता है। उसके परिणाम स्वरूप हमें हॉर्स्ट पर्वत व ब्लॉक पर्वत, रैंप वैली व रिफ्ट वैली का निर्माण देखने को मिलता है। आइए इस चित्र के माध्यम से देखते हैं हॉर्स्ट पर्वत की स्थलाकृति। जैसे देखिए, ये बीच वाला स्थल खंड है, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। ऊपर की तरफ यहाँ पे संचलन हो रहा है, तो ये भाग ऊपर उठ जाएगा, तो ये कहलाएगा हॉर्स्ट पर्वत। और ये किनारे वाले जो भाग है नीचे रह जाएंगे, तो फिर ये कहलाता है रैंप वैली। इसमें फिर जब गहरी हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे और भी प्रक्रियाएं होंगी। यहाँ का मौसम चेंज होगा या फिर जिस भी प्रोसेस के थ्रू इसमें जल भरता है, तो फिर ये रैंप वैली का निर्माण होता है यहाँ पे। और इसी के अपोजिट वो होता है ब्लॉक माउंटेन। उसमें क्या होता है कि ये किनारे वाले भाग है, उसके बीच वाले भाग नीचे धंस जाते हैं, तो जो स्थल खंड ऊंचा रह जाता है, उसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंट है दोनों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।